अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर p। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। हम कहते थे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि एक तरफ y होता था और एक तरफ फंक्शन ऑफ x मौजूद होता है। हम इसको पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह से यहाँ पे कहा जाता है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया है a, उसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर p। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ a होगा और एक तरफ जो आंसर होगा वो इन टर्म्स ऑफ p होगा, इन टर्म्स ऑफ p होगा। ठीक है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ स्फीयर के एरिया ऑफ अ स्फीयर को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर p, यानी कि a इज इक्वल टू f ऑफ p। एरिया ऑफ अ स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर p। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक स्फीयर। एक स्फीयर ले लिया और आपको पता है कि स्फीयर की ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। फोर साइड्स हैं और फोर साइड्स आपस में इक्वल होगी। हम इसको जनरली नाम देते हैं x। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये वाली भी x होगी एंड देन ये वाली भी x होगी। और यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्फीयर। x को हमने बता दिया है कि ये हर साइड की क्या है, लेंथ है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रही थी, एक हो रहा था एरिया यूज और एक हो रहा है पैरामीटर यूज। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इस साइड की भी लेंथ x है और मल्टीप्लाई जगह डॉट यूज कर लें, इस साइड की भी लेंथ क्या है, x है। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर आ जाएगा। a इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम निकालेंगे पैरामीटर। पैरामीटर को p से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर किसको कहते हैं? ये आपके पास जो फिगर है वो स्क्वायर है मौजूद है, और याद रखिए कि पैरामीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर की तमाम साइड्स को ऐड करना, तमाम साइड्स को ऐड करना। यहाँ पे फोर साइड्स हैं, फोर साइड्स को ऐड कर लेंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x। फोर टाइम्स x आ गए इज इक्वल टू आ जाएगा 4x। इट्स मीन पैरामीटर की वैल्यू आई है 4 टाइम्स x। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी p ओवर 4 इज इक्वल टू x। अब रिमाइंड करें, मैंने आपको कहा था कि हमारा आंसर एक तरफ a होगा और एक तरफ p का कोई ना कोई फंक्शन मौजूद होगा। अब हमने क्या करना है, ये x की वैल्यू जो फाइंड आउट की है ये a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। देन हमारा आंसर आएगा a इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर x मौजूद है और x की वैल्यू है p ओवर 4। x की जगह आ जाएगा p ओवर 4 और ऊपर है इसका होल स्क्वायर। देन आ जाएगा a इज इक्वल टू p का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि एक तरफ a है और एक तरफ फंक्शन ऑफ p है, मतलब p की तरह का कोई ना कोई आंसर मौजूद है। तो यही हमने एक्सप्रेस करना था और यही इसका फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर बी की स्टेटमेंट है द सर्कमफेरेंस c ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक्सप्रेस करना है जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ ए आना चाहिए, यानी कि हमने c इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मींस एक तरफ c मौजूद होना चाहिए और एक तरफ कोई भी आंसर जो सा होगा वो इन टर्म्स ऑफ ए होना चाहिए। ये हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल। देन हमसे बात की जा रही है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस। डियर स्टूडेंट्स ये जो सी बाउंड्री होती है सर्कल की, ये आउटर लेयर जो सी होती है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई r एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। ये अंदर वाली जितनी भी जगह होती है इसको एरिया कहते हैं और एरिया निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। नहीं, रेडियस, सर्कल का रेडियस भी होता है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। और लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल।
इस सर्कल के रेडियस का नाम है r। अब हमने बात करनी थी सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस को c से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला होता है 2 पाई r। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने बात करनी है एरिया की। एरिया को a से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया का फार्मूला होता है सर्कल के पाई r स्क्वायर। इट्स मीन यहां से a की वैल्यू आ जाएगी पाई r स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने सर्कमफेरेंस को इन टर्म्स ऑफ a एक्सप्रेस करना है। मींस कि आपके पास वन साइड में c मौजूद होना चाहिए और वन साइड में a मौजूद होना चाहिए। अब यहां से c तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यहां पर किसी तरह से a आना चाहिए। a किस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं कि यहां पर r मौजूद है, यहां से r की वैल्यू निकाल लेंगे और वही वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इस r की जगह पर। यहां से आ जाएगा a ओवर पाई इज इक्वल टू r स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, यहां आ जाएगा a ओवर पाई इज इक्वल टू r। स्टूडेंट, ये r की वैल्यू हम रिप्लेस कर लेंगे c इज इक्वल टू 2 पाई r में r की जगह पे। नेक्स्ट आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 पाई, इस r की जगह पे ये वाली r की वैल्यू रिप्लेस कर लें, स्क्वायर रूट a ओवर पाई। नेक्स्ट आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 पाई, स्क्वायर रूट a को अलग कर लें, स्क्वायर रूट पाई को अलग कर लें। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा c इज इक्वल टू 2। आपको पता है कि पाई को दो दफा स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है, इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट पाई, स्क्वायर रूट पाई। स्क्वायर रूट ए एज इट इज रहने दें और नीचे भी मौजूद था स्क्वायर रूट पाई। स्क्वायर रूट पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों स्क्वायर रूट में है, इनको a के स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा a इंटू पाई। ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर सी की स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम बी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक्सप्रेस करना है कि जो सरफेस एरिया है क्यूब का, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फंक्शन होना चाहिए वॉल्यूम का, यानी कि एफ ऑफ बी। इट मीन कि एक तरफ एस मौजूद होना चाहिए और एक तरफ आंसर इन टर्म्स ऑफ फी मौजूद होना चाहिए। क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूब को ड्रॉ करने के लिए आपने दो स्क्वायर बॉक्सेस लेने हैं कुछ इस तरह से, और इनके तमाम कॉर्नर्स को आपस में मिला लेना है। इस तरह से आपके पास एक क्यूब बन जाएगा। अब याद रहे कि क्यूब के टोटल 6 फेसेस होती हैं। जैसे कि बॉक्स होता है ना जिसमें लेस वगैरह आती हैं, सिलेंटीज आती हैं, वो क्यूब की शक्ल का बॉक्स होता है। एक नीचे वाली सतह होती है, एक ऊपर वाली होती है, एक इस तरफ वाली और एक इस तरफ वाली, और ये एक पीछे वाली और ये एक सामने वाली। टोटल 6 फेसेस इसके होते हैं क्यूब के। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब सरफेस एरिया की भी बात की जा रही है डियर स्टूडेंट। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हर फेस का एरिया, क्योंकि हर फेस सरफेस पे आ जाएगा ना। जैसे कि ये भी एक सरफेस है और ये एक स्क्वायर की शक्ल का है, तो 6 फेसेस में से हर फेस के एरिया को सरफेस एरिया कहते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब, क्योंकि हर साइड को हमने एक्स का नेम दे दिया। अब हमने यहां पे बात करनी है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और सरफेस एरिया किस तरह से हम निकालेंगे, ये आपके पास होगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड का नेम हमने एक्स नाम दे दिया, तो यहां आ जाएगा एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट्स मीन एस इज इक्वल टू आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। इसको हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें बात करनी है वॉल्यूम की। तो यहां पे बताते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम डियर स्टूडेंट्स हमने बताना है क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? क्यूब का फार्मूला ये होता है कि यहाँ पर तीन चीजें आती हैं। एक आती है लेंथ, एक आती है इस क्यूब की विड्थ, और एक आती है इस क्यूब की हाइट। तीन चीजें आती हैं और हमने हर चीज को, हर साइड को, हर लेंथ को, हर विड्थ को, हर हाइट को हमने एक्स का नेम दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट है, तीनों को सेम नेम है, तो सेम नेम का मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो वॉल्यूम यहां से आ जाएगा एक्स का क्यूब। अब हमने निकालना है सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ बी। मींस एक साइड पे एस होगा और एक साइड पे बी होगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे बी नहीं है। इट्स मीन एक्स की जगह कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है,
तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों साइड्स पे पावर यानी कि क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा v का क्यूब रूट और यहाँ पर x का क्यूब और ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट। यहां से आ जाएगा आपके पास विच इंप्लाइज क्यूब रूट ऑफ v इज इक्वल टू क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा x। अब डियर स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है इस इक्वेशन में। तो यहां से आ जाएगा s इज इक्वल टू, x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें क्यूब रूट और ऊपर पावर है 2, ये पावर 2 एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट टाइम ये आ जाएगा v, क्यूब रूट की पावर होती है 1/3 और ऊपर है स्क्वायर, तो स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल v की पावर 2/3।